हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है इन ए रिएक्शन 2Ag प्लस 2H2SO4 गिव्स Ag2SO4 प्लस H2O प्लस SO2। इसमें H2SO4 एक्ट्स एज H2SO4 कैसे काम कर रहा है बच्चों? क्या ये डिहाइड्रेट की तरह काम कर रहा है, मतलब क्या दूसरे से पानी निकाल रहा है बच्चों? नहीं बच्चों, Ag के पास तो पानी था ही नहीं, तो निकालेगा कहां से बच्चों? काटो इसको, ये आंसर नहीं है। अब या तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। उससे पहले एक चीज समझिए, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना। जिस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट टू राइट जाने में इंक्रीज होगा उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। दूसरा है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना। लेफ्ट टू राइट जाने में जिस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा उसका रिडक्शन हुआ होगा बच्चों। क्या हुआ होगा? रिडक्शन हुआ होगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चों? इट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज बीन ascertained टू इट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड। और ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसी भी कंपाउंड में एक एलिमेंट पर आने वाला वो चार्ज जो उसके ऊपर तब आता है जब कंपाउंड के सभी बॉन्ड्स को आयनिक मान के तोड़ते हैं। अब Ag अपनी अनकंबाइंड फ्री स्टेट में यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा 0। ओके बच्चों, अब H2SO4 पे आते हैं बच्चों। यहाँ पर इसका A मान लो सल्फर का, हाइड्रोजन का होगा बच्चों यहाँ पर +1 और ऑक्सीजन का -2, ये हमें याद रखने होंगे। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा A + 2 इंटू +1 + 4 इंटू -2 इक्वल टू 0 बच्चों। इक्वल टू 0 इसलिए रख रहे हैं बच्चों, ओवरऑल चार्ज इसका 0 है, न्यूट्रल है। ओके, ओवरऑल चार्ज के इक्वल रखते हैं बच्चों। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी +6। ओके बच्चों, क्या आ गई? +6। ये क्या है? -1 है और ये है +2। ओके, अब Ag2SO4 है, देखो इसको आप ऐसे तोड़ो, Ag2SO4। ओके, आयनिक मान के तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे? Ag2Ag प्लस SO4 2 माइनस। ओके बच्चों, अब H2SO4 में भी तो क्या था बच्चों? ऐसे ही तो था, 2H प्लस SO4 2 माइनस, ऐसे ही था बच्चों। ओके, तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर भी जो इसका Ag का +1 हो जाएगा बच्चों। अब Ag 0 से +1 आया है, इसका मतलब इसका क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीडेशन हो गया है। ओके बच्चों, सल्फर का अभी भी +6 है, ऑक्सीजन -2 है। H2O में ऑक्सीजन -2 और हाइड्रोजन +1। ओके, अब लेते हैं SO2 को। SO2 में ऑक्सीजन का -2 होता है, सल्फर का B मान लीजिए बच्चों, तो हो जाएगा B + 2 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो B की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? +4 आ जाएगी बच्चों। क्या आ जाएगी? +4। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आने में इसका सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, मतलब इसका रिडक्शन हुआ है। आप कह सकते हो कि H2SO4 का रिडक्शन हुआ है। और जिसका रिडक्शन होता है ना बच्चों, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करा रहा है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि उसका खुद का क्या हुआ है बच्चों? ऑक्सीडेशन हुआ, उसने दूसरे को रिड्यूस कराया है। क्या कराया है बच्चों? दूसरे को रिड्यूस कराया है। ओके बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ए रिएजेंट व्हिच कैन इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन सब्सटेंस। ओके बच्चों, उस रिएजेंट को हम ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। तो H2SO4 इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है बच्चों। सो करेक्ट आंसर बना है आपका ऑप्शन 2। और ये बच्चों हम अपनी एनसीईआरटी से भी रेफर कर सकते हैं। क्लास 11th की एनसीईआरटी हमने लेनी है बच्चों। चैप्टर नंबर 8 पे हम आएंगे, पेज नंबर 261 पे। ओके बच्चों, सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 2। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।